राधे राधे। आज की क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत अरस्तु महोदय को हम पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा रहेगा आज का अरस्तु। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, जिससे कि ये क्लास कई सारे लोगों तक पहुंच सके। और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अरस्तु। अरस्तु के विषय में से पहले सामान्य परिचय से जान लेते हैं। अरस्तु महोदय, अरस्तु की अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। अरस्तु एक प्राचीन यूनानी दार्शनिक था, जिसे राजनीति शास्त्र का जनक भी कहते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस का जनक, फादर अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु महोदय को ये प्लेटो के शिष्य थे। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा इस चैनल के, तो प्लेटो के विषय में कई सारी क्लासेस पड़ी हुई हैं। आप उसमें देखेंगे अरस्तु के विषय में भी बताया गया है कि प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। तो हम अरस्तु के विषय में ही पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं आगे, नोट डाउन करते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे। ये प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु महोदय। दार्शनिक थे अरस्तु महोदय, ठीक है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु महोदय। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट है नेक्स्ट, अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहते हैं। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे और अरस्तु महोदय को राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यहाँ बात अरस्तु महोदय के विषय में ही हो रही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे। राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये भी पूछा जाता है कई एग्जाम्स में। कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन बना के देखिए, राजनीति शास्त्र का पहली बार प्रयोग किसने किया। तो जैसा कि हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु महोदय यूनानी दार्शनिक थे, इनको राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। तो राजनीति शास्त्र का जनक जिसे कहा जाएगा, वही उसी ने राजनीति शब्द का पहली बार प्रयोग किया होगा। बात आती है अरस्तु की, चलिए नोट डाउन कर लेते हैं। अरस्तु राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ने किया। अरस्तु ने किया। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए। राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ने किया। प्राचीन यूनानी दार्शनिक थे कौन, अरस्तु महोदय। अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक कहे जाते हैं और राजनीति शास्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ने किया। ये 3 पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब हम इसको कर लेते हैं इरेज और बढ़ते हैं आगे।
पॉइंट की तरफ। चलिए देखते हैं आगे। अरस्तु के जन्म के विषय में बात करते हैं। अरस्तु का जन्म कब हुआ था? डालेंगे अरस्तु का सामान्य परिचय देख रहे हैं अभी। अरस्तु का जन्म डाल लेते हैं। अरस्तु का जन्म कब हुआ, हेडिंग डालते हैं। तो अरस्तु के जन्म के विषय में जानेंगे तो इनका जन्म 384 में हुआ था। 384 में हुआ था अरस्तु महोदय का जन्म 384 में हुआ था। 384 बीसी एथेंस से 20 मील की दूरी पर एक मकदूनिया के स्टेगीरा नामक स्थान पर हुआ। देखिए इसमें एथेंस की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये प्लेटो महोदय के शिष्य थे। इसमें एथेंस की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि ये प्लेटो महोदय के शिष्य थे। और एथेंस किससे रिलेटेड है? प्लेटो महोदय से। प्लेटो का जन्म कहाँ हुआ था? हमने पढ़ा था ना, एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा। अगर आप पीछे की क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे प्लेटो के विषय में तो हमने पढ़ा है कि इस एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा। एथेंस में हुआ था किसका जन्म? प्लेटो महोदय का जन्म। तो यही एथेंस के 20 मील की दूरी पर एक स्थान पड़ता था मकदूनिया स्टेगेरा, ठीक है। यहाँ पे जन्म हुआ था 384 बीसी में अरस्तु महोदय का। और ये बहुत ही नजदीक थे प्लेटो के और परम शिष्य थे, प्लेटो के बहुत ही प्रिय शिष्य थे। तो चलिए कर लेते हैं नोट डाउन इस पॉइंट को। 300 रेड मार्कर का यूज करते हैं। 384 बीसी 384 बीसी में हुआ था। और स्थल का यानी स्थान का नाम जान लेते हैं। एथेंस से 20 मील की दूरी पर, एथेंस से 20 मील की दूरी पर 20 मील की दूरी पर 20 मील की दूरी पर एक स्थान था स्टेगीरा, जो कि 20 मील की दूरी पर मकदूनिया के स्टेगीरा नामक स्थान था। मकदूनिया का स्टेगेरा नामक स्थान था, स्थान पर हुआ। ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा कि अरस्तु महोदय की बात हो रही है। अरस्तु महोदय का जन्म 384 बीसी में एथेंस से 20 मील की दूरी पर मकदूनिया के स्टेगीरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। एथेंस की बात कर रहे हैं तो एथेंस में प्लेटो का जन्म हुआ था जो कि इनके गुरु थे। इतना क्लियर हो गया कंटेंट? मुझे भी क्लियर हो गया। अब देखिए बढ़ते हैं आगे। चलिए हम भी आपके साथ सीखते सीखते चल रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे का पॉइंट हमारा क्या होगा। ये जो स्टेगीरा था ना, जहां पे हुआ था इनका जन्म अरस्तु महोदय का, ये यूनान का उपनिवेश था। वहां के शासक सिकंदर महान के दादा, ठीक है, अवितोर द्वितीय के दरबार में राज्य वैद्य थे। अरस्तु के पिता की बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बचपन से ही अरस्तु का झुकाव जीव विज्ञान के तरफ भी था। एक तो राजनीति शास्त्र का पिता भी अरस्तु को कहते हैं। दूसरा, बचपन से ही अरस्तु का झुकाव राजनीति शास्त्र के जीव विज्ञान के तरफ भी था। और आप जानते ही हैं, जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु महोदय को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु महोदय को कहा जाता है। बचपन से ही इनका रुझाव जीव विज्ञान की तरफ भी था,
इसलिए जीव विज्ञान का जनक भी अरस्तु महोदय को कहा जाता है। नोट डाउन कर लेते हैं इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का जनक भी, जीव विज्ञान का, ग्रीन मार्कर का यूज कर लेते हैं भाई। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान का जनक अरस्तु महोदय को कहते हैं, अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? अरस्तु महोदय को। ये पॉइंट नोट डाउन करिएगा, समझ लीजिएगा। अरस्तु बचपन से ही होनहार थे, इसलिए इन्हें ज्ञान का देवदूत भी कहा जाता है। एक पॉइंट ये निकल करके आता है कि विज्ञान का देवदूत किसको कहते हैं। ये पॉइंट निकल करके आता है कि विज्ञान का देवदूत किसे कहते, सॉरी, ज्ञान का देवदूत किसे कहते हैं? ज्ञान का देवदूत अरस्तु महोदय को कहा जाता है। ज्ञान का देवदूत, नोट डाउन करते हैं। ज्ञान का देवदूत, बहुत ज्ञानी थे। ज्ञान का देवदूत अरस्तु महोदय को कहा जाता है, अरस्तु को। ज्ञान का देवदूत भी अरस्तु महोदय को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 18 वर्ष की अवस्था में ही प्लेटो की अकादमी में इन्होंने प्रवेश कर लिया था। इनकी इतनी कम आयु थी, 18 वर्ष, मात्र 18 वर्ष की अवस्था में ये बहुत ही होनहार थे। बचपन से ही इन्होंने प्लेटो की अकादमी में भी प्रवेश कर लिया। जबकि आप जानते हैं, आपने पीछे की अगर क्लासेस देखी हैं प्लेटो की, तो आपने उसमें देखा होगा कि जो प्लेटो ने अपनी अकादमी की स्थापना करी थी, उसके प्रवेश द्वार पे साफ साफ लिखा था, जिसको ज्यामिति की समझ ना हो, ज्ञान ना हो, वो अकादमी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। और मात्र 18 वर्ष की अवस्था में अरस्तु महोदय ने प्लेटो की ऐसी अकादमी में प्रवेश कर लिया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। काफी होनहार थे ही ये। तो नोट डाउन करते हैं इसको भी, इस पॉइंट को। 18 वर्ष रिलेट करके थोड़ा सा पढ़िए तो दिमाग में चीजें बैठती हैं। 18 वर्ष की अवस्था में अरस्तु महोदय, ऐसे लिखेंगे, अरस्तु महोदय, अरस्तु ने अपने गुरु, ऐसे लिखेंगे ना, तो दो चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। अपने गुरु, दो पॉइंट ध्यान में रहेंगे। प्लेटो की अकादमी जिसको बोलते हैं अकादमी में, दिखाई दे रहा है नहीं बहुत बोर्ड पे, अकादमी में प्रवेश किया। ओके, ये पॉइंट। 18 वर्ष की आयु में अरस्तु ने अपने गुरु प्लेटो की अकादमी में प्रवेश किया, जो कि बहुत बड़ी अकादमी थी। उसके प्रवेश द्वार पे लिखा गया था कि जिसको ज्यामिति की समझ ना हो, वो अकादमी में प्रवेश नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं आगे, इसको इरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेधावी छात्र होने के कारण ये प्लेटो के बहुत ही नजदीक था, ये तो सत्य है। मेधावी छात्र होने के नाते ये प्लेटो के बहुत ही नजदीक थे। यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं। मेधावी छात्र होने के नाते, ये प्लेटो के बहुत ही नजदीक थे। ये कौन? अरस्तु लिखेंगे। अरस्तु महोदय प्लेटो के बहुत ही नजदीक थे, प्लेटो के बहुत नजदीक थे। अब देखिए, मेधावी तो होंगे ना, जब 18 वर्ष, मात्र 18 वर्ष की अवस्था में वो प्लेटो, अरस्तु महोदय ऐसी अकादमी में प्रवेश कर लेते हैं,
जो सत्य में बहुत ही एक बड़ी बात थी। प्लेटो की अकादमी में प्रवेश करना। तो अरस्तु महोदय बहुत ही मेधावी छात्र थे और इस बात का ज्ञान जैसे ही प्लेटो को पता चला, प्लेटो महोदय के परम शिष्य बन गए थे। और आप आगे देखेंगे कि आप पढ़ भी चुके हैं, इसको जान भी चुके हैं, जानते भी हैं कि अरस्तु महोदय ने ही प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना भी की है, इतने परम शिष्य होने के बावजूद। ये अच्छी बात है। अरस्तु ने अपने विचार दिए हैं प्लेटो महोदय के विषय में, एक तरफ आलोचना भी की है और बहुत सारी प्रशंसाएं भी उन्होंने की है, आप आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। हम आगे के वीडियो में, आगे के क्लास में अरस्तु के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।